पुतिन सांग बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इंडो रशिया बिजनेस फोरम में पहुंचे थे दोनों नेता। भारत रूस के बीच फ्री ट्रेड पर चर्चा हुई है। कहा प्रधानमंत्री ने, हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी भारत और रूस की दोस्ती को भी इसी मापदंड पर आगे बढ़ाया जा रहा है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है और ये एक बड़ा लक्ष्य है। देखिए, इसके बारे में दोनों नेताओं ने बहुत जोर दिया है, इस पर बात की है। हम ना थके हैं ना रुके हैं, हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं जब वो दूर होंगी तो उसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। क्या कहा, सुनिए। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की और आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती, ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ताकि बढ़ावा मिले, इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने वादा किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हमारी मित्रता कैसे दुनिया में एक नई पहल के तौर पर देखी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हमारी मित्रता वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी एक शक्ति बनेगी, हमें शक्ति देगी। ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा, यानी वो भरोसा जो भारत और रूस के बीच में। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी, वैश्विक चुनौतियों का सामना हम मिलकर करेंगे और हमारे संबंधों की नींव भरोसा है, ये बहुत अहमियत रखता है। जब ग्लोबल चैलेंजेस की वो बात कर रहे हैं तो किन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। विश्व में बहुत उथल पुथल हो रहा है इस समय और जो दोनों देश हैं हमारे, उन दोनों के ऊपर बहुत ही दबाव डाले जा रहे हैं। रूस के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है और भारत के ऊपर तो बहुत दबाव डाला जा रहा है। पहले टैरिफ हमारे ऊपर बढ़ा दिए गए और फिर क्योंकि भारत तेल लेता है रूस से तो उसके ऊपर हमारे पर और 25% टैरिफ डाल दिया गया। तो ये दबाव है जो आप अपनी विदेश नीति बदलिए। रूस के आपने रूस को क्रिटिसाइज करते हुए, रूस के आपने जो उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है उसके बारे में आपने उसकी भर्त्सना नहीं की, उसकी अवहेलना नहीं की। इसके बारे में भी पश्चिम के देश पर, पर्टिकुलरली अमेरिका, मैं सभी पश्चिमी देशों को उसमें इतना ज़्यादा नहीं जोड़ना चाहूँगा, ये दबाव है। तो ऐसे समय में कैसे दोनों देश, जब उनके ऊपर इतना दबाव है, वो मिलकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं और ले जा सकते हैं, ये इन दो देशों ने करके दिखाया है। दीपक वोरा जी, जो बात अशोक सज्जनहार जी भी कह रहे हैं कि ये चुनौती है क्योंकि लगातार भारत पर दबाव इस बात का बनाया जा रहा था कि हम अपना जो ऑयल सप्लाई है उसको कम करें, या तमाम और तरह के दबाव रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में कहकर ये किया जा रहा था। जबकि यूक्रेन के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप खुद ये चाहते हैं कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करें, यूरोप की तमाम चेतावनियां देने के बावजूद। तो ये जो डबल गेम है उनका, इसको कैसे देखा जाना चाहिए?
बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपके साथ हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 2 राजदूत और 1 फौजी को बुलाया है। नॉर्मली दूसरी तरह से होता है, तो आज जनरल साहब अकेले हैं, प्रोफेसर साहब हमारी तरफ है। राइट प्रोफेसर साहब, थैंक यू। जनरल साहब अकेले काफी हैं। जी। तो आज जो आपने अभी जिक्र किया है मैम, ये डबल गेम नहीं है, ये ट्रिपल गेम है। एक गेम वो खेल रहा है पश्चिमी देश रूस के साथ, दूसरा यूरोप के साथ ट्रंप साहब खेल रहे हैं, और तीसरा अपने लोगों के साथ खेल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो विजिट है, ट्रंप साहब ने अब स्वीकार कर लिया, भाई ये तो होना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जितने प्रतिबंध लगा सकता। एक बचा है, बाय द वे, सुना है वो भी लगा रहा है, सूरज पे प्रतिबंध लगा रहा है कि आप रूस पे मत चमका करो। अब पता नहीं वो होगा कि नहीं उससे, बट रियली जो इस समय पुतिन साहब को क्या मिला इस विजिट से एज ए डिप्लोमेट, जो मैं देखता हूं लेजिटिमेसी। सारी दुनिया उनको गाली देती थी, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आए हैं, हमने स्वागत किया है उनका। चीन में अलग बात है, उसको भी कम्युनिस्ट कहते हैं, हम तो डेमोक्रेटिक नेशन है, और हमने कहा है राइट मिस्टर प्रेसिडेंट, आइए हमारे मेहमान हैं। हमें क्या मिला, बायलैटरल ट्रेड के बारे में आपको बताया, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, न्यूक्लियर जो चाहिए, डिफेंस जो चाहिए, मेडिसिन जो चाहिए, एटसेट्रा। तो दोनों के लिए जो आपने अभी कुछ देर पहले प्रयोग हमने किया था एक शब्द का, विन विन, दोनों जीते हैं, हारा यूरोप है। जी, और हमारे साथ इस बीच ये भी बता दें कि शुमाइला सिद्दीकी भी जुड़ गई हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ खास मेहमान हैं। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, जो दीपक वोरा जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन को एक लेजिटिमेसी मिली है, जब पूरा पश्चिम उनके खिलाफ एक तरह का नैरेटिव बना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और तमाम और यूरोप के पश्चिम के देश, ऐसे में वो भारत आते हैं, भारत में उनका इस तरह से स्वागत किया जाता है, ये उनको लेजिटिमेसी देता है। भारत लेकिन उन तमाम टैरिफ्स, उन तमाम बातों को सुनते हुए भी इस दोस्ती को आगे ले जाना चाहता है, तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। अगर भारत और रूस की दोस्ती ऐसे आगे बढ़ती है, जिसमें फिर रूस और चीन की दोस्ती भी शामिल है, तो फिर ये कितनी बड़ी चुनौती है वेस्ट के लिए? क्या ये एक ज्यादा बड़ी चुनौती उनके लिए फिर हो जाएगी, और इससे क्या वो बचना चाहते हैं? देखिए, वेस्ट के लिए चुनौती ये नहीं है, क्योंकि ये भारत ने भी और रूस ने भी अपने जो स्टेटमेंट है उसमें भी बोला कि ये जो हमारी दोस्ती है किसी के विरोध में नहीं है। ये पुतिन भी बोल चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोल चुके हैं। लेकिन अगर पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि रूस उनके तरीके से बिहेव करे, या ये लगता है कि भारत उनके दबाव में आने वाला है, तो मुझे लगता है कि यह मैसेज बहुत ही क्लियर है दोनों देशों की तरफ से कि ऐसा नहीं होने वाला है। भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, भारत के अपने मिलिट्री हैं, एनर्जी हैं, डिफेंस हैं और दूसरे इश्यूज़ हैं। उसमें रूस बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जो जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग है और जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, उसमें रूस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री के रूप में हमारे पास है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये हम रूस और भारत के किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन ये हमारे हित में है, हमारे हित में है, रूस के हित में है, इसलिए हम इस दोस्ती को यहाँ तक भी लेकर आए और यहाँ से आगे भी लेकर जाएंगे।